नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन शर्मा। कहते हैं दुनिया में मोहब्बत की कहानियां एक सी होती हैं। दो दिलों का मिलना और मिलकर मोहब्बत की एक नई कहानी लिखना, यही तो जिंदगी है। आज एक बार फिर बसंती बयार और बागों में बहार के बीच दुनिया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही है। सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाए जाने वाले वैलेंटाइंस डे का यूं तो हर किसी की जिंदगी में खास मायने हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कपल्स की कहानियां वैलेंटाइंस डे के मौके पर दिखाने जा रहे हैं वो कई मायनों में खास हैं। एमपी के इन वीआईपी कपल्स की वैलेंटाइन स्टोरी का ये पूरा एपिसोड खास आपके लिए। दरअसल इश्क वो आतिश है जो जलेगा कब और बुझेगी कैसे, ये किसी को नहीं पता। ये चिंगारी उठेगी कैसे, इसकी कोई सार्वभौमिकता नहीं है। भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े को ही लीजिए। आज से लगभग 7 साल पहले ये अपनी पत्नी और उस वक्त की पारिवारिक दोस्त से मिले मंदिर में, लेकिन उस वक्त जो सिलसिला शुरू हुआ वो 7 फेरों में आकर ही खत्म हुआ। आइए जानते हैं इनकी कहानी। भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े यूं तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और कलेक्टर बनने से पहले कई तरह के मर्ज का इलाज भी करते थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा शर्मीला सा है। ऐसे में नब्ज पकड़कर मर्ज तो भांप लेते हैं, लेकिन दिल की धड़कनों को पढ़कर उसका मजमून समझना उन्हें नहीं आता। अब की पत्नी और तब की पारिवारिक मित्र सुनीता से मिले जब मंदिर में, पहले मंदिर में मिले और फिर दिल मिल गए और 7 फेरों के साथ साथ 7 जन्मों का भी साथ हो गया। मेरी मुलाकात का सबसे यादगार पल था जब मैं चाह रही थी कि ये ज्यादा बोले, पर ये बोल नहीं रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो ज्यादा बोले और धीरे धीरे उनमें बहुत अंतर आ रहा है। और अच्छा, वो धीरे धीरे उनकी जो बोलने की प्यार को एक्सप्रेस करने का उनका जो तरीका है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा। पढ़ी भले ही कलेक्टरी थी, लेकिन कलेक्टर साहब को इजहार इश्क का गुर आया तो सुनीता का साथ मिलने के बाद। अरेंज मैरिज के बावजूद सुदाम को सुनीता का होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। शादी के बाद मानो जिंदगी जीने का सलीका ही बदल गया। हमारे लिए तो प्रतिदिन वैलेंटाइन है। हमें कभी नहीं लगा कि हमको 14 फरवरी की इंतजार करने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहूँगी उनको कि वो ऐसे ही प्यार से साल भर रहे और प्यार बांटते रहे, फैमिली में भी और बाहर जिले में भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी उनकी नीड्स पूरी करे और बस हंसी खुशी का माहौल क्रिएट करते रहे, बस यही बोलते। पति पत्नी के रिश्ते में बात बात पर बिगड़ने वाली बात वाली कहानियों की सुदाम और सुनीता की जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है। सुदाम ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आते हैं तो घर की परेशानियों को सुनीता सुदाम तक पहुंचने ही नहीं देती। वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अच्छे तरीके से पूरी करे और घर में जल्दी आ जाए और खुद को थोड़ा मेंटेन रखे बस। दोनों के लिए 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे तो हर दिन ही है और इस वैलेंटाइन डे का सबसे बड़ा तोहफा दोनों का एक दूसरे की जिंदगी में आना है। रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के आईजी मकरंद देउस्कर को तो पता ही नहीं था कि निधि और उनका साथ जिंदगी भर का हो जाएगा। यकीन मानिए 17 साल की इस लव स्टोरी में तलखी तो दूर, दोनों में कभी नोक-झोंक तक नहीं हुई। भले ही ये सिलेक्शन बाय चॉइस हो, लेकिन दोनों के बीच अफेक्शन बेहिसाब है। फुर्सत के पलों में परिवार और गिटार का साथ साहब को खूब भाता है। बादल बिजली चंदन पानी जैसा इनका साथ। बिल्कुल ऐसी ही है मकरंद और निधि की प्रेम कहानी।
एक पल के जीवन से कैसे एक उम्र चुराई जाती है, ये इस जोड़े से सीखिए कि एक सख्त पुलिस वाले के सीने में मोहब्बत से भरा एक दिल भी बसता है, और जब रूमानियत छाती है तो गिटार पर थिरकने लगती हैं उंगलियां, जुबां पर प्यार में डूबे लम्हे आते हैं। मकरंद फुर्सत के लम्हों में गिटार को साथी बना लेते हैं, तो पत्नी निधि बचपन के अपने शौक को पूरा करती हैं, क्लासिकल डांस का शौक। सुर और ताल की ये संगत ही है जो इस रिश्ते को सांसें दे रही है। 17वें साल में चल रही इस लविंग कपल की शादीशुदा जिंदगी, लेकिन इस रिश्ते में तलखी तो बहुत दूर, कभी नोक झोंक की नौबत भी नहीं आई। हालांकि इस कपल ने एक दूसरे का सिलेक्शन बाय चॉइस नहीं किया, बाय चांस किया। रिश्ता परिवार वालों ने ही तय किया था, लेकिन जब पहली मुलाकात हुई तो मकरंद ने निधि के कॉन्फिडेंस को देखकर ये तय कर लिया था कि जिसकी तलाश थी, हाँ वही नाज़नी हो तुम। एक अरेंज मैरिज में जो है यूजुअली हाँ जो मिलना मिलाना रहता है, उसके तहत ही पूरा कार्यक्रम हुआ था। तब मतलब देख करके ऐसा लगा था कि हाँ यस वी कैन कैरी ऑन। पुलिस की सख्त नौकरी में मकरंद घर को वक्त कम दे पाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि क्वालिटी टाइम दे सकें। घर का मोर्चा निधि संभाले हुए हैं। परिवार की छोटी मोटी हर जरूरत निधि अकेले ही मैनेज कर लेती हैं। लिहाजा जब मिलते हैं तो शिकवे शिकायतें नहीं, सिर्फ प्यार होता है, और अक्सर इस प्यार का डेस्टिनेशन होती हैं शहर के बाहर की कोई साइट, और कभी कभी ऐसी शामें किसी सरप्राइज के साथ भी आती हैं। कंफर्टेबल कंपेनियनशिप इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी चीज अपने पार्टनर से कंफर्टेबली शेयर कर सकें और दिन भर के अच्छे काम के बाद एक कप चाय पी सकें, दैट इज द बेस्ट थिंग। प्यार की निशानियां किताबों में सूखे गुलाब की तरह मिलती हैं, लेकिन इस कपल की प्यार की निशानी है ये जैकेट, जो शादी के पहले निधि ने अपने वुड बी को गिफ्ट की थी। 17 साल बाद भी ये जैकेट महफूज रखी हुई है कि ये जैकेट सिर्फ प्यार की सौगात नहीं है, इस जैकेट में निधि की मोहब्बत, परवाह और फिक्र भी महफूज है। इन्होंने संभाल के रखा है मेरा गिफ्ट। हाँ, मैंने इनको एक जैकेट खरीद के दिया था अपनी पहली कमाई से, तो वो बहुत पुराना हो गया है, पर वो अभी भी संभाल के रखा। कुछ यूं कि जैसे न सवाल बनकर मिला करो, न जवाब बनकर मिला करो, मेरी जिंदगी एक ख्वाब है, बस ख्वाब बनकर मिला करो। रंजना दुबे, ईटीवी न्यूज, भोपाल। एक तस्वीर से शुरू हुई संतोष और ऋतु की प्यार की दास्तां में कई रुकावटें थी। एक हिंदी फिल्म की तरह आगे बढ़ी इस लव स्टोरी में कई विलेन भी थे, लेकिन तमाम रुकावटों को पार कर हीरो ने हीरोइन को हासिल कर ही लिया। सरप्राइज देने के शौकीन संतोष सिंह परिवार को हमेशा वक्त देते हैं। तो यहां मोहब्बत की दास्तां एक तस्वीर से शुरू होती है। कुछ इस तर्ज में कि ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी, बस आज मेरी खोई हुई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। फिल्मी गाना है हालांकि ये, लेकिन इसी अंदाज में संतोष सिंह को मिली थी ऋतु। पहली बार सिर्फ तस्वीर में, लेकिन तस्वीर पर ही ऐसा दिलाया कि इन जनाब ने तय कर लिया कि मैडम ऋतु को ही दुल्हनिया बनाकर ले जाएंगे। लेकिन जैसा हिंदी फिल्मों में होता है, इस शादी में भी खलनायक से हालात बने। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां तो स्वर्ग में ही बन जाती हैं, तो
तो हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। इस तर्ज में साल भर के बाद इस कहानी में हैप्पी टर्निंग आई और अलग अलग राहों पर चले दो लोग हमराह हो गए। जब फर्स्ट टाइम देखा तो सबसे पहला तो ये था कि पुलिस ऑफिसर है, मतलब शुरू से यही था कि मम्मी डैडी का यही था कि पुलिस में ही जाना है, पुलिस का ही लड़का ढूंढना है। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी चीज़ की थी कि एक पुलिस वाला घर में लड़का आ रहा है दामाद बन के, तो वो तो था ही खुशी। और ये आए तो लुक वाइज जो देखा, स्मार्ट, लंबे चौड़े और ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो अच्छा लगा, मज़ा आया देख के, खुशी हुई कि हाँ डैडी ने अच्छा ढूंढा लड़का। इस रिश्ते को लेकर सबसे बड़ा जोखिम जो जताया गया कि बड़े घर की बेटी पत्नी बनकर इस रिश्ते को संभाल पाएगी कि नहीं। मैडम ऋतु ने भी बता दिया कि वो बड़े घर की ही नहीं बल्कि बड़े दिल वाली भी हैं। हर रिश्ते को अपनाई तो मोहब्बत से उन्होंने संभाल लिया। शायद हमारे परिवार वालों का ऐसा सोचना था कि बड़े अफसर की लड़की आएगी तो शायद घरेलू ना हो, और वो चाह रहे थे कि एक घरेलू लड़की से विवाह हो। ऐसी छोटी छोटी सी बातों में असहमति थी। मुझे चूंकि पसंद आ गई थी तो फिर चाहे वो कैसे भी हो। और 22 बरस बाद भी इस मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया, प्यार और गहरा ही हुआ है। भरोसे की बुनियाद पर खड़ा इनका रिश्ता, जिसमें हर दिन इंतजार का दिन है, हर सांझ किसी सरप्राइज के साथ प्यार की शाम। इस रिश्ते की जो थ्रिल है वो संतोष हैं, जिन्हें सरप्राइज देने का बहुत शौक है। ऋतु की याद में ऐसे दर्जनों मौके होंगे जिनमें संतोष व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज वाले सीन बनाते हुए दिखे होंगे, चाहे वो फिर शादी की सालगिरह हो या फिर वैलेंटाइन डे। एक ही आदत जो इनकी बहुत ज़्यादा है वो है सरप्राइज देना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज देते हैं। बच्चों को भी पता है, कहीं बोलेंगे नहीं मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, आते मेरे पास हैं। संतोष और ऋतु के लिए इस बार वैलेंटाइन डे बेहद खास है और इसकी वजह यह है कि मैडम ऋतु के साहब की पोस्टिंग अब तक बाहर थी लेकिन अब भोपाल में हो गई है। अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली ऋतु के लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है कि वैलेंटाइन डे पर प्यार की उम्र इतनी ही तो मांगी जाती है, कुछ इस शेर की शक्ल में कि आगाज मोहब्बत का अंजाम बस इतना है। तब दिल में तमन्ना थी, अब दिल ही तमन्ना है। रंजना दुबे, ईटीवी न्यूज, भोपाल। पहली नजर का प्यार चंद अल्फाजों में अगर बयां किया जाए तो दिलीप और सारिका की कहानी कुछ ऐसी ही है। हालांकि ये प्यार शादी के बाद परवान चढ़ा। दिलीप सिंह तोमर ईओडब्ल्यू में एआईजी हैं, जबकि उनकी पत्नी सारिका हाउसवाइफ हैं। दोनों को देखकर कभी एहसास ही नहीं होता कि उनकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार। लेकिन ये प्यार किसी बगीचे में, किसी क्लासरूम में या सिनेमा हॉल में परवान नहीं चढ़ा। पहली बार नजरें मिली तो ब्याह की वेदी पर मिली। नजरें भी कहां, पहले पहल तो सिर्फ आवाज सुनी। दिलीप सिंह तोमर और सारिका की लव स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई। कल्पना कीजिए कि जिससे आपके जीवन की डोर बंधने जा रही हो, उससे पहली मुलाकात 7 फेरों के दौरान हो। सारिका के साथ ऐसा ही हुआ। अपने हमसफर दिलीप को देखा भी नहीं, पहली बार तो सिर्फ आवाज सुनी, लेकिन आवाज से ही जान लिया कि जिसके साथ जिंदगी गुलजार होनी है, उन्हीं संग जीवन की डोर बंधी है। 15 अप्रैल को मेरी शादी थी, तो फर्स्ट टाइम मिले और मैंने सर को सबसे पहले देखा नहीं, सुना। 16 को जब हम लोगों का फेरे होते हैं, जो फेरे हो रहे थे, तो गायत्री विधि से कुछ हुआ था। तो ये था कि हिंदू धर्म में होता है ना कि कुछ वचन होते हैं, पंडित बोलते हैं, तो उसमें ये था कि दोनों लोगों को पढ़ना है। तो मम्मी सारे लोग थे, बोले कि लड़की पहले पढ़ेगी। मैंने कहा क्यों, लड़के हर जगह पहले करते हैं, मैं क्यों पढ़ूं, मंडप के नीचे ये शुरू हो गया था। तो फिर ये बोले नहीं मैं नहीं पहले पढ़ूंगा, पहले जब बोला पंडित जी ने लड़की पढ़ेगी, फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं तुम पढ़ो। फिर हमने पूरे वचन बाकायदा बोल बोल के पढ़े।
फिर सबसे पहले मैंने सर की जब आवाज़ सुनी तो कुछ मतलब अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब देखा नहीं था, सबसे पहले आवाज़ सुनी थी। फिर ब्याह के बाद इन 16 सालों में ऐसे सैकड़ों मौके आए जब सारिका और दिलीप ने एक दूसरे की कमियों, जरूरतों और ख्वाहिशों को यूं पूरा किया जैसे चांद रात को मुकम्मल करता है। कहते हैं ना कि किसी रिश्ते में पहला तजुर्बा ही बता देता है कि रिश्ता कितने दिन चलेगा। तो ब्याह के बाद की एक घटना ने सारिका को बता दिया कि उन्होंने जो साथी चुना वो वाकई जीवन भर का साथी है। ब्लंट हैं, कुछ भी बोल देते हैं और सही बोल देते हैं, तो कभी उनके लिए ही हार्मफुल होता है। और वैसे मुझे ये चीज़ ब्लंट होना भी मुझे अच्छा लगता है कि कुछ अंदर नहीं रखते हैं, क्लियर हैं, ऑनेस्ट हैं। तो सबसे अच्छी बात है ऑनेस्टी और केयरिंग, ये 2 चीज़ें हैं उनमें जो हर लड़की को चाहिए रहती है। 16 साल का साथ, लेकिन रिश्ता ऐसा जवान कि जैसे अभी 16वें साल में कदम ही रखा हो दोनों ने। न्यूली वेड कपल की तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, एक साथ गुनगुनाते हैं। इस कपल को रीडिंग का भी शौक है और एक खास बात, सारी मसरूफियात के बाद भी संडे रसोई साहब की कस्टडी में होती है और मैडम किसी गेस्ट की तरह लंच एंजॉय करती हैं। ये साहब का अपनी मैडम को स्पेशल फील कराने का अपना अंदाज है। ना आता हो तो एक बार पराठा बनाने में मैंने इनकी हेल्प कर दी थी। पूरा हमारे गेस्ट बैठे हुए थे और जो नई बहू आती है उसके हाथ का खाने के लिए, तो पराठा बेलना नहीं आ रहा था, बाकी तो सब तैयारी, तो मैंने उसको बेल के बता दिया था। तो उसके बाद फिर कभी हर चीज़ आती है। वो तो मैं अभी आजकल पिछले 2 साल से तो हर संडे सैटरडे करता हूँ। यूं आज के दौर में कहा जाता है कि पति पत्नी compete with each other but they complete each other। वो एक दूसरे के अधूरेपन को भरते हैं मोहब्बत से लवरेज। साथ इनका जो एक दूसरे के होने से पूरा होता है, कुछ इस तरह कि मुझसे मोहब्बत पे मशवरा मांगते हैं लोग, तेरा इश्क कुछ इस तरह तजुर्बा दे गया मुझे। रंजना दुबे, ईटीवी न्यूज, भोपाल। कई महीने छुप छुप कर मुलाकातों के बाद शादी। आईपीएस चंद्रशेखर सोलंकी और दीपशिखा की शादी की कहानी किसी अफसाने की तरह लगती है। 9 बरस की शादीशुदा जिंदगी बसर कर चुके चंद्रशेखर और दीपशिखा से मिलकर यूं लगता है मानो न्यूली मैरिड कपल हों। बेहद कम ही लोग ये जानते हों कि फिल्मों के शौकीन चंद्रशेखर रियल लाइफ में बेहद ही रोमांटिक हैं। होता यही है कि पहले प्यार फिर शादी, लेकिन यहाँ प्यार शादी के बाद परवान चढ़ा। टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली की तरह दीपशिखा और चंद्रशेखर का रिश्ता परिवार वालों ने ही तय किया। पहले परिवार मिले, फिर जुड़े 2 दिल, यानी प्रपोज करने का कोई मौका ही नहीं आया। हाँ, लेकिन यूं भी नहीं हुआ कि ये रिश्ता परिवार वालों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ा हो। लेकिन बिना देखे जाने 7 जन्मों में नहीं बंधा ये कपल 8 महीने में एक दूसरे को जांचा, परखा भी। असल में रिश्ता तय हो जाने के बाद परिवार वालों से नजर बचाकर जो मुलाकातें हुई, वही इस रिश्ते में मोहब्बत की जमीन बनी। ये वो समय था कि जब शेखर उज्जैन में प्रोविजनरी ऑफिसर थे। और मेरा फर्स्ट ईयर था, तो संडे को मैंने घर पर झूठ बोला, सॉरी मम्मा पापा मैंने कहा मेरी कॉन्फ्रेंस है, और कॉन्फ्रेंस का बोलकर मैं संडे को जहानुमा गई थी। जहानुमा का ही मैंने इन्हें बताया, आप जहानुमा पहुंचिए। तो बस जहानुमा में शाहनामा जो उसका रेस्टोरेंट है वहाँ के लिए मैंने इन्हें कहा था। जहाँ आने में ये लेट हो गए थे पर ठीक है, पहली मुलाकात थी, बहुत अच्छा था। और फिर 8 महीने की छिप छिप कर हुई मुलाकातों के बाद 2009 में ये रिश्ता ब्याह की डोर में बंध गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम
सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। आई स्पेशलिस्ट दीपशिखा होम स्पेशलिस्ट भी हैं। ये चंद्रशेखर को ब्याह के बाद मालूम चला। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हर मुश्किल का हंसते हुए मुकाबला करती दीपशिखा की मुस्कान चंद्रशेखर का स्ट्रेस बस्टर है। पुलिस की तनावपूर्ण नौकरी के बाद इस मुस्कुराते चेहरे में घर का इत्मीनान और सुकून ऐसे ही आ जाता है। कई बार पुलिस की सर्विस में दिन भर कई तरह के काम है, कई तरह के तनाव, तो जब घर लौटते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने व्यक्तित्व को और अपनी स्माइल को अभी तक बरकरार रखा है। तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। प्रोफेशन अलग अलग हैं, लेकिन इस लविंग कपल के शौक एक जैसे। दोनों मौसीकी के दीवाने हैं। घर के हर कोने में म्यूजिक सिस्टम है। गाते गाते कभी कभी चंद्रशेखर जब टोटल फिल्मी भी हो जाते हैं, और तब दीपशिखा मुखातिब होती हैं पुलिस अफसर से नहीं, फिल्मी हबी से। शेखर का बहुत बोलना, बहुत ज्यादा बोलते हैं। वो मुझे उतना ही इरिटेट भी करता है कभी कभी, पर वो सबसे अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा लगता है। शेखर बहुत अच्छा गाते हैं, गाने में उनका इंटरेस्ट है। घर के हर कोने में हमारे पास एक म्यूजिक सिस्टम है जो शेखर की पसंद का है, और दिन रात म्यूजिक बजता ही रहता है। वैसे तो रिश्ता तय हो जाने के बाद 8 महीने की मोहब्बत और 9 बरस की शादीशुदा जिंदगी में इस कपल ने एक दूसरे को हर मौके पर यादगार तोहफे दिए हैं। लेकिन दीपशिखा ने रिश्ते की शुरुआती दिनों में जो स्पोर्ट्स किट और घड़ी तोहफे में दी थी, वो चंद्रशेखर साहब ने आज भी महफूज रखी है कि वो सिर्फ घड़ी नहीं थी, कि उस घड़ी के साथ जिंदगी का खुशगवार वक्त भी शुरू हुआ था। यानी वो तब भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। ये मोहब्बत है, कोई तालीम नहीं जो पूरी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस इजहार मोहब्बत के खास एपिसोड में लेडीज फर्स्ट के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पूजा प्लास्टिक्स, मोल्डेड फर्नीचर्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बेटर देन द रेस्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पूजा प्लास्टिक्स, मोल्डेड फर्नीचर्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बेटर देन द रेस्ट।